तो जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके 9 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्या बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, दो भुजाएं दे दिया 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। वैसा कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको जिसका दो भुजा 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया है और परिमाप दे दिया हम लोग कितना 42 सेंटीमीटर। क्लियर? अब समझते हैं, देखिए यहाँ समझते हैं इसका हल हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसको क्या बोला है, दो भुजाएं दे दिया है, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं कि ए बराबर कितना है, पहली भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा को बी 10 सेंटीमीटर, ठीक। और तीसरी भुजा को सी हमको ज्ञात करके सबसे पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर आगे फिर वही क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए बोला है कि चूंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर दे दिया कितना 42 सेंटीमीटर दे दिया। त्रिभुज का परिमाप जब 42 सेंटीमीटर दे दिया है तो परिमाप एक्चुअली होता क्या है, जो भी त्रिभुज रहेगा, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई त्रिभुज है, ABC कोई त्रिभुज है इस प्रकार से ना, है, जिसका पहला भुजा को हम ए ले लिए, दूसरा भुजा को बी ले लिए और तीसरा भुजा को सी ले लिए। अब देखिए इस प्रकार से तो परिमाप एक्चुअली होता है क्या है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ करके जितना लंबाई होता है उसी को हम लोग बोलते हैं परिमाप। इसका मतलब क्या, A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 42 सेंटीमीटर। क्लियर? A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 42 सेंटीमीटर। तो A बराबर मेरा 18 सेंटीमीटर दे दिया तो 18 सेंटीमीटर लिख दिए, तो 18 प्लस बी बराबर 10 दे दिया 10 सेंटीमीटर लिख दिए, प्लस सी बराबर हमको याद कर देना, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 18 प्लस 10 कितना 28, तो 28 प्लस सी बराबर हो जा रहा है 42। अब समझते हैं सी बराबर कितना, तो 42 माइनस 28। अब जब इसको याद कर लेते हैं तो 42 में से 28 जब हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ समझते हैं। तो सी बराबर हम लोग को लिखा जाएगा, सी बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 42 में से हम लोग 28 माइनस करते हैं, तो 28 माइनस करने पर कितना 4 कितना 14 कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सी बराबर हम लोग लिखेंगे कितना 14 सेंटीमीटर। अब जब ABC ज्ञात हो गया है, ABC जब ज्ञात हो गया है तो हम लोग इसको हीरोन सूत्र से, मतलब ABC का क्षेत्रफल मतलब हीरोन सूत्र से ज्ञात करेंगे, ठीक है। कैसे, ध्यान समझते हैं। देखिए हीरोन सूत्र से हम लोग ज्ञात करेंगे इस चीज का वैल्यू। देखिए सबसे पहले लिखते हैं हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हीरोन सूत्र से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको S ज्ञात करना पड़ता है। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब अर्ध परिमाप होता है। तो S बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी बटा 2, A प्लस बी प्लस सी। A बराबर 18 सेंटीमीटर है हम लोग का 18, B बराबर 10 सेंटीमीटर है तो 10, प्लस C बराबर हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 14 सेंटीमीटर बटा में 2। अब यहाँ समझते हैं 18 10 और 14 करेंगे, कारण कि ये तो परिमाप ही लिखा गया, परिमाप मतलब 42 सेंटीमीटर, ये जोड़ेंगे तो इतना ही मेरा 42 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 2 कटने पर 21 बार में तो 21 सेंटीमीटर एक हम लोग का निकल गया। S बराबर इतना निकल गया। अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब S कितना है, S हम लोग का 21 लिखेंगे, तो 21 माइनस A कितना है, तो A बराबर 18 सेंटीमीटर दे दिया तो 18 सेंटीमीटर कर देंगे। इस प्रकार से 21 माइनस B कितना दे दिया, B बराबर 10 सेंटीमीटर कर दिया तो 10 दे देंगे, इंटू S माइनस C। S कितना है, तो 21 माइनस C हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 14, तो 14 सेंटीमीटर। चलो अब इसको लिख लेते हैं बढ़िया से इस चीज को, तो 21 का 21 रहने देते हैं इसको। अब आते हैं इंटू, ब्रैकेट मतलब इंटू 21 में से 18 करेंगे माइनस तो 3 हो जाएगा, 21 में से 10 माइनस किए तो 11, 21 में से 14 जब माइनस कर देंगे तो 7, ठीक है। अब इसको जब करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं, सबसे पहले इसको 21 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 7 हो जाएगा, गुने 3 गुने 11 गुने फिर से 7। अब यहाँ समझते हैं रूट से बाहर करने के लिए क्या होता है, पेयर लगाना पड़ता है, जोड़ा लगाना पड़ता है, पेयर होना पड़ता है। 3 और 3 देखिए जोड़ा लग गया तो 3 रूट के बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 और 7 जोड़ा लग गया तो 7 रूट से बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 11 का जोड़ा नहीं लिख पा रहे, 11 अकेला पड़ जा रहा है ना, तो 11 जो है रूट के अंदर रहेगा, तो 21 रूट 11 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 9 के एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से इस चीज को